नमस्कार, समाज से सवाल चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे बताना चाहूँगी कि काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल चल रहा है आजकल, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, बट कल से कंटिन्यू हमारे वीडियोस आएंगे। और इस हेक्टिक शेड्यूल में मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ सीखी जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उस चीज़ पर फोकस करें। सबने सुना होगा, सुनो सबकी, करो अपने मन की। ये बात बहुत जगह हमने सुनी, पढ़ी, देखी, लिखी, सब कुछ है। बड़ों ने भी कहा है कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आया। मैं बहुत बड़ा डिसीज़न एक लेने वाली थी और उसमें मुझे एहसास हुआ कि सबकी सुनने में मेरे डिसीज़न पावर पे, या जो मुझे इंस्टेंट समझ आ रहा था, वो डिसीज़न ही मेरे गलत हो रहे थे। इसके लिए मैंने सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट करी कि जो टॉपिक है मेरा, उस टॉपिक से रिलेटेड किस किस को नॉलेज है। कई बार क्या होता है, आप लोग के साथ भी होता होगा और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है कि हम जिससे भी, अगर सपोज करिए आपको कार लेनी है तो आप क्या करेंगे, आप जिससे भी बात करेंगे सबसे आप यही डिस्कस करेंगे, कौन सी कार है, मैंने ये सिलेक्ट करी है, ऐसा है, इसका एवरेज कैसा है, इसकी कैपेसिटी कैसी है, कितना माइलेज दे रही है, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आप सबसे करेंगे। फिर वो बंदा आपको कहेगा, अरे नहीं यार, इतने बजट में ना थोड़ा सा और बढ़ा ले, बस 2-3 लाख का ही तो फ़र्क है, और बढ़ा ले, ये कार ले ले। हो सकता है आप सरप्राइज हो जाओ। तीसरा कहेगा, नहीं यार, मार्केट में ना अभी तो आप इसे चेंज करते हैं और दूसरा लेते हैं, ये वाला ले ले, तो टाटा की गाड़ी ले ले, टाटा बहुत दमदार है, टेक्सन वगैरह बहुत सारी अच्छी गाड़ियां हैं इसकी, और नंबर 1 मिला है। बहुत सारी बातें कहेंगे एंड यू आर वेरी कंफ्यूज कि ये हो क्या रहा है। आपका बजट अगर गाड़ी का 10 लाख का था तो एडवाइस लेते लेते उस कार का बजट, आई एम डैम श्योर कि वो 15 से 16 लाख हो जाएगा। आप अपना एक बना चुके थे कि भाई आप इतना ही पैसा निकाल सकते हैं, आपके यूज़ के लिए भी इस साइज़ की कार अच्छी है, सब कुछ। और सेम, ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आप लोगों को कि कार की क्या प्रॉब्लम हो सकती है, बट लेकिन इन चीज़ों को हम अपनी लाइफ में भी ले सकते हैं। अगर आप कोई घर खरीदने जा रहे हैं तो आप किससे लेंगे, किसी ब्रोकर से एडवाइस लेंगे ओब्वियसली, या उस एरिया में रहने वाले इंसान से लेंगे। सपोज करिए आप अगर दिल्ली में एक फ्लैट बुक कराने जा रहे हैं, ऑफ कोर्स आप लखनऊ से रहने वाले या फिर आप कहीं बंगाल में रहने वाले किसी इंसान से एडवाइस वहाँ के लिए नहीं ले सकते। आपको सबसे पहले दिल्ली का ही जो आपके क्लोज वन हैं उनको ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद उस एरिया के आसपास कौन रहता है उसे ढूंढना पड़ेगा। फिर आपको ब्रोकर्स देखने पड़ेंगे जो आपको करेक्ट चीज़ बताएं कि भाई क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। तो मैं तो इस बात से बिल्कुल डिसएग्री हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। मुझे ऐसा लगता है सुनना भी सिर्फ उन लोगों की चाहिए जो लोग सुनने के लायक हैं, जो लोग सुनाने के लायक हैं, जिनकी बोलने की, बताने की कैपेसिटी और उनका डिसीज़न जो भी होता है उससे हम एग्री हो और वो चीज़ हमारे लिए हेल्पफुल हो। लाइक कि जिसको नॉलेज है उस चीज़ की, उस चीज़ के हिसाब से। सपोज करिए आपके बच्चे को 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट लेना है, तो आप किससे पूछेंगे? ओब्वियसली उसके दादा दादी से पूछने नहीं जाएंगे, या तो आप उस बच्चे से पूछेंगे, ऑफ कोर्स उसकी टीचर से पूछेंगे, आप उनके फ्रेंड से भी नहीं पूछेंगे। तो आपको पता है कि टीचर सही एडवाइस कर सकती है और वो बच्चा बता सकता है कि ममा मेरी इतनी कैपेसिटी है, मैं ये चीज़ पढ़ सकता हूँ और ये चीज़ कर सकता हूँ। तो आप लोग बताइए कैसा लगा आपको ये थॉट।
और बी फोकस। लाइफ में कुछ भी इम्पोर्टेंट करने जा रहे हैं तो सिर्फ सबसे पहले एक शॉर्ट लिस्ट करिए उस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आप कार खरीदने जा रहे हैं तो जो कार से रिलेटेड वर्क करते हैं लोग उनकी लिस्ट बना लीजिए। जिस भी काम को आप करने जा रहे हैं आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट डिसीज़न हैं। अगर आप कोई हॉस्पिटल भी जा रहे हैं तो जिसको मेडिकल की नॉलेज है उनसे आप एडवाइस लीजिए। सबसे पहले शॉर्ट लिस्ट करिए उस टॉपिक से रिलेटेड लोगों की और फिर उनसे बात करिए। उसमें भी एक सीन ये आता है कि सपोज़ करिए कोई इंसान है जिसका बच्चा आज से 15 साल पहले कहीं जॉब कर रहा था और आपका बच्चा आज जाने वाला है, तो आप ये मान के चलिए कि 15 साल में विदिन 15 इयर्स सब कुछ चेंज हो चुका होगा। तो इन्हें भी अपनी लिस्ट से आउट कर दीजिए। आपको क्या करना है, आपको उन लोगों की एडवाइस लेनी है जिनके बच्चे विदिन 5 इयर्स उस इंस्टीट्यूट से निकले हों या फिर उस जॉब के क्राइटेरिया में हो, तो आपको सही नॉलेज मिल सकती है। क्योंकि 4-5 साल में आई डोंट थिंक सो कि कुछ बहुत ज़्यादा चेंज होता है। मेरा तो ये मानना है, आप लोगों का क्या मानना है ये बताइएगा। और चैनल पसंद आया, बात सही लगी तो कमेंट ज़रूर करिएगा। सुनकर अनदेखा मत कर दीजिएगा, क्योंकि हम जैसे लोगों को भी समझ आनी चाहिए कि जो हमारे थॉट्स हैं, हमारे विचार हैं, वो सही हैं या गलत हैं। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगर पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।